किसानों की भूमि पर सांठगांठ पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जा करने के आरोप। मुरादाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र के गांव सड़लाऊ नजरपुर में एक विवादित भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। पीड़ित सद्दाम ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि घाटा संख्या 189 जो कि 1 एकड़ भूमि है पर कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है। कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि जब तक निस्तारण नहीं हो जाता कोई भी व्यक्ति निर्माण कार्य नहीं करेगा, लेकिन पीड़ित सद्दाम के मुताबिक दिव्यांशु चौधरी नामक व्यक्ति अपने कुछ साथियों के साथ और पुलिस की मदद से उसकी पैतृक भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कार्य कर रहा है। ये सब घटनाक्रम उस समय हो रहा है जब पुलिस मौके पर मौजूद है। वहीं पीड़ित ने बताया अपने व परिजनों को जान माल का खतरा बताया है। ये मामला ये है, ये जो भूमि है घाटा नंबर 189 भूमि है, इसकी बराबर में 188 भूमि है। ये जो जमीन थी हमारे दादा रईसा की थी, उनके एक भाई थे इस्माइल, वो हमारे पास, हमारे दादा के पास रहते थे यहीं पे, और वो यहीं पे खत्म हो गए। तो उनके खत्म होने के बाद ये सारी भूमि बतौर वारिस रईसा के नाम में दर्ज हो गई। जो उनके और भी 5 घाटा नंबर हैं जिन्हें हम जोत बो रहे हैं 30 साल से, और बाकी जो घाटा नंबर हैं वो अलग आ रहे हैं। और ये जो घाटा नंबर है ये मेन हाईवे पे आ रहा है, इसकी जो आज की अनुमानी लागत है 5 से 6 करोड़ रुपए है, जिस पे भूमाफिया जो है आसपास के, उनकी लगभग 25 साल से इस पे नजर थी और उन्होंने इस पे बराबर नजर बनाए रखी। इन्होंने सन 88-89 में एक फर्जी उनका बेटा खड़ा करके मोबिन नाम का, और उनका बतौर बेटा बना के और इसका फर्जी बैनामा अपने नाम में करा लिया। उसके बाद ये पहला बैनामा कराया असगर सखावत ने, अमजदी ने पहला बैनामा कराया। फिर उन्होंने इस पर कब्जे की कोशिश करी, लेकिन गांव वाले, सही बात थी, ईमानदारी थी, हमारे साथ थे, तो ये उस टाइम पे कब्जा नहीं कर पाए। तो उसके बाद इन्होंने अपने पैसे लेने के बाद ये दूसरे को क्रिया कर दूसरे को बेच दी। फिर उसने भी वैसी कोशिश करी, क्योंकि ये गांव में जो है सबके गांव वालों को पता है ये हमारी दादा इलाही संपत्ति है, हमारे बतौर वारिस हम इसके मालिक हैं। और तो दूसरी पार्टी भी इस पर कब्जा नहीं कर पाई तो उन्होंने तीसरी को बेच दी। तीसरी के साथ भी वही हुआ, नहीं बेची, नहीं कब्जा कर पाए तो उन्होंने चौथी को बेच दी। उसके बाद ये जो अब आए हैं जो कब्जा करने के लिए हैं, ये दिव्यांशु चौधरी सन ऑफ ऋषिपाल सिंह, इस्लाम नगर में इन्होंने 15 बीघे जमीन कर रखा है। आसपास के सबसे बड़े भूमाफिया हैं, आसपास के सबसे बड़े भूमाफिया हैं। आगे 3 किलोमीटर दूर चल के इस्लाम नगर गांव पड़ता है, वह मेन चौराहे पे इन्होंने एक कश्यप है उनकी ये वाली 6 बीघे, ये 6 बीघे जमीन है। ये बतौर वारिस जो है पेपरों के हिसाब से हमारे दादा जो है बतौर वारिस के मालिक थे रईसा, क्योंकि ये उनके भाई की जमीन थी और विरासत में ये उसके मालिक है। उसके कागज हमारे पास हैं। हमारे पास ये जो आदेश है ये इन्हीं का कराया हुआ आदेश है। तो इस आदेश में मुकदमे जो इन्होंने डाले हैं 2 कब्जे के लिए, ये 2 मुकदमे चल रहे हैं। एक का सवाल जवाब ये है, इसमें 16 तारीख लगी हुई है। एक का सवाल जवाब ये है, उसमें 14 तारीख लगी हुई है। और इस पे ये मिलकर पूरे आसपास के जितने भी बीजेपी वाले लोग हैं, जितने भूमाफिया हैं, ये योगी जी का नाम लेकर सारे यहाँ पे कब्जा करने के चक्कर में लगे हुए हैं। और ये अपनी ताकत के बल पे, पैसे के बल पे प्रशासन को खरीद के SHO भोजपुर और चौकी इंचार्ज राकेश चौधरी ये मिलकर यहाँ पे कब्जा करा रहे हैं। वो मौजूदा है, अभी इनके 2 पुलिस वाले वो खड़े और ये मीडिया को देख के यहाँ से चले गए हैं। राकेश चले गए हैं, अभी वो खड़े हैं पुलिस वाले, वो उधर जा रहे हैं। देखो उधर कैमरा घुमाओ, पुलिस जा रही है। पुलिस रात में और दिन रात ये खड़े होकर काम करा रही है। रात को 3 बजे 8-10 लाख चुप हो जाए यार, तू खड़ा तो है। 10 लाख रुपए लेकर पुलिस ने इनसे सेटिंग करी है। और रात के 10-10 बजे ये खनन माफिया है, भूमाफिया है। खनन का काम जो होता है परमिशन से होता, ये खनन कर रहे हैं। इनसे परमिशन लेके देखो कि इन पे परमिशन है या नहीं है। अब ये खनन कर रहे हैं यहाँ पे। हम ये चाहते हैं ये जो ऑर्डर है, ये जो भूमाफिया है दिव्यांशु चौधरी, उसने कराया ये ऑर्डर। उस दिव्यांशु चौधरी ने ऑर्डर कराया है। तो इसमें कोर्ट ने साफ साफ लिखा है, जब तक अगला कोई आदेश नहीं आ जाता, जब तक कोई भी भूमाफिया या कोई भी पार्टी, दोनों में से वादी प्रतिवादी, यहाँ पे कोई निर्माण का कार्य नहीं करेगा। ये साफ साफ खुला हुआ है। हाँ, लेकिन फिर भी दिव्यांशु चौधरी अपनी ताकत के बल पे, सत्ता के बल पे, गुंडागर्दी के बल पे, और यहाँ हेकड़ी जता के आसपास के आदमी ला के, और ये यहाँ देखो आप, ये उधर घुमाओ, वो ईंटें रखी है, ये बजरी बजा, ये सारे इसी के आदमी है। और आज ये